आज हम लोग बात करेंगे दृष्टि कोचिंग के नोट्स आधुनिक भारत के विषय में। तो ये जो है आप देख सकते हैं, दृष्टि कोचिंग का नोट्स है आधुनिक भारत। ठीक, इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आसानी से आप जो है खोज सकते हैं। तो तकरीबन ये 184 टोटल पेजों का जो है नोट्स है। 190 पेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है, देखिए शुरुआत कहाँ से है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, ठीक है, पहला चैप्टर किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। फिर अंग्रेजों का भारत आगमन। फिर यहाँ पे आपको कुछ मैप्स मिल जाएंगे। और ये दे लास्ट में जो है प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मैप जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को समझा रखा है। ये कुछ मैप्स आपके लिए। फिर यहाँ पे आपको दूसरा चैप्टर अंग्रेजों की भारत विजय, ठीक है, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उस समय लड़ी गई, ये भी तकरीबन 10 से 15 पेजों में 17 पेजों में है। फिर यहाँ पे तीसरा जो यूनिट है आपका भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव, ये सारी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था कौन कौन सी थी, तो सभी पे इन्होंने अच्छे खासे नोट्स यहाँ पे दिए हैं। रैयतवाड़ी, फिर यहाँ पे महालवाड़ी, ये इन्होंने देखिए डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर आ जाती है चौथी यूनिट, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ। शिक्षा का विकास हो गया। सभी आयोग यहाँ पे जो है दिए हुए हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम, हंटर आयोग, ठीक, शिक्षा पर ऊट की घोषणा पत्र इत्यादि यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश भारत में समाचार जितने पत्र प्रकाशित हुए सभी जो है लिस्ट बना के इन्होंने दे दी है। और यहाँ पे कुछ कृतियाँ यानी पुस्तकें और उनके लेखक। रेलवे का क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ा, सकारात्मक नकारात्मक, अंग्रेजों की अकाल नीति क्या थी, ये काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है और इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे पांचवा यूनिट आप देख सकते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह। तो यहाँ पे 1857 का विद्रोह, जिससे जो है 1 से 2 प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो यहाँ पे उन्होंने विद्रोह का प्रसार, क्या कारण थे ये बताया हुआ है, विद्रोह की विफलता के कारण, ये भी सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। विद्रोह के परिणाम क्या हुए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं। अन्य जन आंदोलन कौन कौन से थे, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर छठा जो टॉपिक यूनिट है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ भी जो है सारे आंदोलन दिए हुए हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सातवां यूनिट जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, एल्बर्ट बिडल विवाद हो, जो भी आंदोलन यहाँ पे हुए हैं इस समय। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका आठवां यूनिट, गांधी युग, गांधीयन एरा, 1919 से 1948 के बीच। तो यहाँ पर रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हो गया, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सारी चीज़ें। असहयोग आंदोलन सफल रहा या विफल रहा, इस पे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। असहयोग आंदोलन की वापसी, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक, आंदोलन की प्रगति एवं विस्तार, इससे जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 14 सूत्री मांगे जिन्ना की क्या थी, डांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट,
यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। यूनिट 9 संवैधानिक क्या का विकास हुए, और ये जो है लास्ट में इन्होंने दी है सारे वायसराय की सूची, किस वायसराय के सूची में कौन कौन सा काम हुआ था। टोटल 10 यूनिट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 190 पेजों में 10 यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के बाद कोई अलग से नोट्स बनाने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स हो या मेंस की दृष्टि से आप कुछ फैक्ट्स जो है अलग किसी पेज पे 2, 4, 10 पेजों के नोट्स बना सकते हैं कि जो फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहे हैं उसे जो है लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नोट्स जो है आप प्रिफर कर सकते हैं, दृष्टि कोचिंग के नोट्स हैं। और ये नोट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इसकी PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आधुनिक भारत, और धीरे धीरे सारे जो है दृष्टि कोचिंग के नोट्स के रिव्यू आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।